विजय जी, ये जो बयान आया है इस पर अगर मैं कहूं कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, आप इस बयान को किस नजर से देख रहे हैं? आशुतोष जी, बहुत महत्वपूर्ण बयान मैं इस दृष्टि से भी देखता हूँ। आपने उनको नंबर 2 कहा, दत्तात्रेय जी को, वो वैसे नंबर 1 ही हैं, क्योंकि जो सरकार्यवाह होते हैं वही एक्चुअली आरएसएस के सीईओ होते हैं, और संघ में इस तरह की व्यवस्था है। और जो सरसंघ चालक है, जिन्हें हम नंबर 1 मानते हैं, उन्हें गाइड एंड फिलोसफर की तरह से देखा जाता है। लेकिन नंबर 2 का, नंबर 1 का, ये पहली टिप्पणी करीब करीब 1 महीने बाद जो संघ ने दी है, और इसको औपचारिक तौर पे मानिए कि संघ ने ये माना कि भाई ये गड़बड़ हुई है। और संघ में काफी समय से, जब से ये चर्चा हुई, तब से इस पर मंथन हो रहा था कि इसको कैसे निपटा जाए, कैसे इस पर काम किया जाए। ये जाहिर है कि उनको बहुत खराब लगा। मतलब मैं नहीं समझता कि संघ में किसी को ये अच्छा लगा होगा कि इस तरह की चोरी हुई। और चंपत राय, जो उनके बहुत पुराने प्रचारक हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से ये अनदेखी हुई। संघ में अभी ज्यादातर लोग ये मानते हैं, जो मेरी जानकारी है, कि वो समझते हैं कि चंपत राय जी ने कोई गड़बड़ नहीं की सिवाय अनदेखी के, जिसका नृपेंद्र मिश्रा जी ने भी जिक्र किया था कि वो निगरानी में चूक है, नियत में नहीं है। लेकिन फिर भी ये पहली बार हुआ है कि 1 महीने बाद। हम तो समझ रहे थे कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। हालांकि संघ के आदेश पर चंपत राय जी का और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा सौंप दिया है। वो 6 तारीख की बैठक होगी, उसमें शायद उसको स्वीकार कर लिया जाए। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक नोटिस की कि किन किन लोगों ने बदनाम किया है। जिन लोगों ने चंदा चोरी की, उन लोगों ने बदनाम किया, या जो लोग चंदा चोरी को उजागर कर। और इसमें एक और बात समझिए, जो विपक्ष की पार्टियां वो तो हैं ही, संघ के बहुत सारे लोग, विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे लोग हैं जो इसको उजागर करने में शामिल रहे। एक्चुअली उनकी वजह से ये मामला सामने आया है। उसके कारण कुछ और भी हो सकते हैं, वो लोग उसमें शामिल नहीं थे पूरे आंदोलन के, ये जो ट्रस्ट है उसमें या और कामों में, लेकिन उन लोगों ने इसको आगे लेकर आए हैं। और ये लंबे समय से चल रहा था। ऐसा भी नहीं है कि ये केवल अभी 15 दिन की बात हो, उसकी चर्चा बार बार होती रही है। खासतौर से विनय कटियार जी का नाम, हालांकि विनय कटियार जी को खारिज कर दिया है संघ ने कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या वो किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे लोग संघ से और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे, जिन्होंने इसकी जानकारी दी। ये बताइए, 1 महीना क्यों ले लिया इन्होंने? भाई ये कोई ऐसी घटना तो थी नहीं जिसका बहुत अन्वेषण करना था। जो बयान आज आपने दिया, ये बयान अगर आप 4 तारीख को दे देते, 5 को दे देते, या एसआईटी गठन के पहले दे देते, तो शायद उसकी ज्यादा मान्यता होती। लोग कहते कि नहीं, कम से कम संघ परिवार सामने आया, उसने इस बारे में जांच की मांग की है। इतना देर से क्यों? मुझे लगता है कि उस पर जो संघ का एक तो स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि वो नी जर्क रिएक्शन नहीं देते कि आज आपने किया और कल आपने माइक लगा दिया तो वो बोल दिया। संघ में पूरा जो भी सरकार्यवाह हैं, सह सरकार्यवाह हैं, और जो लोग बोर्ड में जो होते हैं, मतलब हाईकमान जिसे आप कहते हैं, उन सब लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया होगा। और मसला ये नहीं था कि इस चोरी पर या जो गड़बड़ हुई है उस पर क्या करना है। उनको उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे, क्या सोशल रिपरकशंस होंगे, उस सब की भी चिंता मेरे ख्याल से थी। उसको कैसे निपटा जाए, कैसे देखा जाए। और हो सकता है संघ को ये नहीं लग रहा हो शुरुआत में कि ये इतना बड़ा मामला हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से वो बढ़ा है, और उस पर मुझे लगता है कि सभी तरह के एस्पेक्ट्स की चिंता करके, चर्चा करके उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन मैं इसको देरी से आया हुआ बयान समझता हूँ, और आपकी बात से इससे सहमत हूँ कि वो नुकसान थोड़ा कम हो सकता था यदि संघ तुरंत उस पर रिएक्शन देता। लेकिन संघ को जितना मैं जानता हूँ, वो इतना जल्दी रिएक्शन किसी भी चीज पर नहीं देते। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.